साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गजब की खबर आई है शरद पवार और संजय राउत से जुड़ी हुई। आप जानते हैं संजय राउत का इस समय क्या हाल है। रोज रोज बाइट देनी है, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है। अब बोलने के लिए कुछ मैटर तो चाहिए, लेकिन आज तो गजब हो गया दोस्तों। गजब ये हुआ कि जो संजय राउत शरद पवार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, बताते थे कि यही खेवनहार हैं, यही सब कुछ करेंगे, यही महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह हैं, बल्कि संसदीय राजनीति के भीष्म पितामह हैं, वो अचानक गुस्सा गए हैं। उनको लग रहा है कि शरद पवार ने कहीं धोखा तो नहीं दे दिया। क्या दिन आए हैं दोस्तों। मैं जरा आपको कुछ कहानी दिखाता हूं, पहले आप इस हेडलाइन को पढ़ लीजिए। गद्दारों को सही ना ठहराएं, एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार तो संजय राउत ने खोया आपा। हुआ क्या दोस्तों, विधानमंडल में शरद पवार थे, तमाम लोग थे, सबकी मीटिंग हो रही थी। अचानक से शरद पवार को एक मीटिंग करनी थी। अब वो वहां से निकले विधान भवन में ही, और जानते कहां पहुंच गए? एकनाथ शिंदे के ऑफिस पहुंच गए। सबको बुलाया, यही मीटिंग करेंगे भाई। कहां पे? एकनाथ शिंदे के दफ्तर में। गजब हो गया ना। अब यही बात संजय राउत को बुरी तरह से चुभ गई। उनको समझ में आ गया खेल तो कुछ बिगड़ रहा है। अब देखिए संजय राउत क्या कहते हैं, मैं जरा पढ़ देता हूं। शरद पवार एक बड़े नेता हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जिन्होंने महाराष्ट्र को करप्शन और धोखे के कीड़े से इन्फेक्टेड कर दिया है, उनके केबिन में मीटिंग करना ठीक नहीं है। क्या पूरा विधान भवन खाली नहीं था? विधान भवन एरिया के सामने एक राष्ट्रवादी भवन और एक शिवसेना भवन है। इससे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी की क्रेडिबिलिटी कम होती है। और संजय राउत आगे कहते हैं दोस्तों कि अगर हम अजीत पवार के हॉल में जाकर मीटिंग करते तो इसका मतलब होता कि हम महाविकास अघाड़ी के खिलाफ गए, इसलिए महाविकास अघाड़ी के घटक दलों को नियमों का पालन करना चाहिए। क्या संजय राउत सिखाएंगे शरद पवार को? गजब हो गया दोस्तों। मैं इतना हैरान हूं आपको बता नहीं सकता। संजय राउत कहते हैं कि शरद पवार को क्या करना चाहिए यह उनकी पार्टी का सवाल है, लेकिन आप एकनाथ शिंदे के हॉल में आकर अपनी पार्टी की मीटिंग करते हैं, तो इस हरकत से शिवसेना को नुकसान हो रहा है। बताइए, जो आदमी अपने सांसदों को संभाल नहीं पाया, दो बार टूट गई पार्टी, पार्टी तक छिन गई, वो किसको सिखा रहे हैं? वो शरद पवार को सिखा रहे हैं। मतलब कोई लिमिट होती है भाई किसी बात को कहने की। आपने तो सारी की सारी लिमिट ही खत्म कर दी। ये हाल है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको दूसरा लिंक दिखा दे रहा हूं कि भैया, जिस आदमी को आपने संसदीय राजनीति का भीष्म पितामह बनाया, बताया, उसी के खिलाफ आपको बोलना पड़ गया। ऐसी भी क्या राजनीति करनी संजय राउत जी? तो ये मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन संजय राउत को दरअसल शरद पवार औकात दिखा रहे हैं। मुझे तो साफ साफ दिखता है, वरना ऐसी नौबत नहीं आती। सामने ही उठ के चले गए। कहां? एकनाथ शिंदे के यहां। वो चिढ़ाने के लिए था। यह उद्धव ठाकरे को चिढ़ाने के लिए शरद पवार ने काम किया, संजय राउत को औकात दिखाने के लिए किया गया। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं। क्योंकि राजनीति जो दिखती है वैसी होती नहीं है, और जो होती है वैसा तो समझ में भी नहीं आता। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लंबे अरसे के बाद वापसी हो रही है। कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें वैसी ही व्यवस्था के साथ चले और आपके सामने फिर से रोज वीडियो बना करके प्रकट हो सकूं, सामने आ सकूं। तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।